1 नंबर फैन कम करना, 1 नंबर। हाँ जी, लिखिएगा सस्पेंशंस। सस्पेंशंस में नोट कीजिएगा, those substances which are insoluble in water form suspensions. Those substances which are insoluble in water form those substances which are insoluble in water form suspensions. Next point लिखेंगे, a suspension is a heterogeneous mixture in which the small particles of a solid are spread throughout a liquid without dissolving in it. Are spread throughout a liquid without dissolving in it. Without dissolving in it. Example: chalk water mixture, muddy water, sand particles suspended in water, sand particles suspended in water, एटसेट्रा। अब आप देखिएगा, जब मैं सस्पेंशन की बात कर रहा हूँ तो सस्पेंशन का मतलब ये है कि ऐसे सब्सटेंसेस जिसमें अगर मैं किसी सॉल्यूट को मिक्स करूँ तो वो उसमें ढंग से डिजॉल्व ना हो, वो उसमें ढंग से घुले ना, तो उसको बोल देते हैं सस्पेंशन। अब a suspension is a heterogeneous mixture in which the small particles of a solid are spread throughout a liquid without dissolving in it, जिसमें किसी भी सॉलिड के छोटे छोटे पार्टिकल्स लिक्विड में घूमते रहें, ठीक है, लेकिन उसमें घुले ना, घूमते रहेंगे इधर उधर लेकिन घुलेंगे नहीं। हीट्रोजीनस मिक्सचर क्या होता है? हीट्रोजीनस मिक्सचर एक ऐसा मिक्सचर होता है जिसमें हम क्लियरली अपनी आंखों से आइडेंटिफाई कर सकते हैं देखकर कि हाँ कौन सी चीज़ दूसरी किसी सॉल्वेंट में घुल रही है या नहीं घुल रही है, तो हम अपनी आंखों से देखकर बता सकते हैं। आप एक एग्जांपल देखिएगा, इसमें एग्जांपल देखिए चॉक वाटर मिक्सचर। तो चॉक वाटर मिक्सचर बहुत बेसिक सा एग्जांपल है। हमने चॉक जिससे लिखते हैं, तो चॉक जो है, चॉक को थोड़ा सा आप तोड़िए, उसको पाउडर्ड फॉर्म में लेकर आइए और उसको पानी में आप घोलने की कोशिश करो। तो जब आप उसको पानी में घोलोगे तो वो आपको इधर या तो पानी पर फ्लोट होती हुई दिखाई देगी थोड़ी देर तक, और थोड़ी देर तक अगर आपने पानी को ऐसे ही रख दिया तो वो थोड़ी देर बाद नीचे सेटल डाउन हो जाएगी, मतलब नीचे बैठ जाएगी, ठीक है ना, प्रेसिपिटेशन कहते हैं उसको। उसके बाद एग्जाम्पल दूसरा देखिए मडी वाटर। मडी वाटर ये भी शायद मैंने आपको पहले बताया था कि अगर हमारे पास कीचड़ का पानी है, उसको हमने किसी कंटेनर में रख दिया तो थोड़ी देर बाद हम देखेंगे कि उसमें जितनी भी मिट्टी थी वो मिट्टी नीचे बैठ जाएगी और पानी ऊपर आ जाएगा। और जो मड वाटर होता है, मडी वाटर जो होता है, उसमें भी अगर हम खुली आंखों से ऐसे ही नॉर्मली देखें तो
वो हमको पानी अलग और मिट्टी अलग साफ साफ, मिट्टी के छोटे छोटे पार्टिकल्स हमको साफ साफ देखने को मिल सकते हैं उसमें। सिमिलरली सैंड पार्टिकल सस्पेंडेड इन वाटर, पानी में अगर हम रेत घोलेंगे तो वो घुलेगा नहीं, उसके सैंड के पार्टिकल्स पानी में अलग अलग दिखाई देते हैं। तो जहाँ पर भी हमको अलग अलग चीज़ें दिखाई दें उसको हम बोल देते हैं सस्पेंशन। ऑयल में भी हो सकता है, मैं भी उसके और एग्जांपल्स भी बताऊंगा, टाइप्स भी बताऊंगा। इसके बाद नोट कीजिएगा प्रॉपर्टीज ऑफ अ सस्पेंशन। प्रॉपर्टीज ऑफ अ सस्पेंशन। Properties of a suspension. पहला लिखेंगे a suspension is a heterogeneous mixture. A suspension is a heterogeneous mixture. Second लिखेंगे the size of solute particles in a suspension is quite large. The size of solute particles in a suspension is quite large. Full stop. It is larger than 100 nanometer in diameter. It is larger than 100 nanometer in diameter. Third है the particles of a suspension can be seen easily. The particles of a suspension can be seen easily. सस्पेंशन के पार्टिकल्स को आसानी से क्लियरली देखा जा सकता है। उसके बाद फोर्थ प्रॉपर्टी द पार्टिकल्स ऑफ अ सस्पेंशन डू नॉट पास थ्रू अ फिल्टर पेपर। Particles of a suspension do not pass through a filter paper. Do not pass through a filter paper. Full stop. So a suspension can be separated by filtration. So a suspension can be separated by सस्पेंशन कैन बी सेपरेटेड बाई फिल्ट्रेशन। तो सस्पेंशन को फिल्ट्रेशन से मतलब उसको सेपरेट आउट करा जा सकता है। ठीक है, उसके बाद फिफ्थ लिखें द सस्पेंशंस आर अनस्टेबल। The suspensions are unstable. Full stop. The particles of a suspension settle down after some time.
settle down after some time. Full stop. Sixth, a suspension scatters a beam of light passing through it. A suspension scatters a beam of light passing through it. Because its particles are quite large. Because its particles are quite large. अब आप ये देखिएगा कि इसकी जो ये 6 प्रॉपर्टीज हैं पहली प्रॉपर्टी क्या है? द सस्पेंशन इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर. हेट्रोजीनियस मिक्सचर का मतलब क्या है कि जिसके जो सस्पेंशन जिन पार्टिकल से मिलकर जिन सब्सटेंसेस से मिलकर बना है उन सब्सटेंसेस को मैं आसानी से अलग अलग देख सकूँ, तो उसको बोला जाता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर. पहली चीज़. दूसरी प्रॉपर्टी, द साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स इन सस्पेंशन इज क्वाइट लार्ज. इट इज लार्जर देन 100 नैनोमीटर इन डायमीटर. तो आप ये देखिएगा कि जो हमने सॉल्यूशन देखा था, तो सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स हैं उनका साइज कितना था? उनका डायमीटर 1 नैनोमीटर से भी स्मॉल था, 1 नैनोमीटर से भी छोटा. और इसका साइज कितना है? 100 नैनोमीटर से भी बड़ा है ना. तो उसके 100 टाइम्स हो गया. वो 1 नैनोमीटर था. नैनो का मतलब होता है 10⁻⁹. ठीक है, तो 100 × 10⁻⁹ मीटर. और वो कितना था? वो था 1 नैनोमीटर से. तो कितना ज़्यादा? उससे 100 टाइम्स ज़्यादा बड़े सॉल्यूशन हो गए, ज़्यादा बड़े पार्टिकल्स हो गए. तो सीधी सी बात है कि साफ साफ दिखाई देंगे, फिर वो खुली आंखों से दिखाई देंगे. थर्ड प्रॉपर्टी, द पार्टिकल्स ऑफ अ सस्पेंशन कैन बी सीन इजीली. ठीक है, सस्पेंशन के पार्टिकल्स को बड़े आराम से देख सकते हैं. रेत घूमता हुआ पानी में आराम से दिखाई दे सकता है. सस्पेंशन का मतलब ये होता है कि कोई चीज़ जो सस्पेंडेडली फ्रीली दिखाई दे रही है, जो सस्पेंडेड है. सस्पेंडेड मतलब मैंने किसी सॉल्यूशन में उसको डाला तो वो मेरे को आराम से दिखाई दे रही है कि हाँ ये नहीं घूम रही है इधर से उधर. हाँ, ठीक है. उसके बाद देखिएगा फोर्थ है, द पार्टिकल्स ऑफ अ सस्पेंशन डू नॉट पास थ्रू अ फिल्टर पेपर. फिल्टर पेपर क्या होता है? छन्नी है ना. तो आप छन्नी में अगर उसको निकालेंगे तो वो पास नहीं करेंगे, क्योंकि उनका साइज़ बड़ा है. उनका साइज़ बड़ा है तो वो छन्नी उसको वहीं रोक लेगी. फिल्टर पेपर उसको वहीं रोक लेगा, बाहर ही रोक लेगा. डू नॉट पास थ्रू अ फिल्टर पेपर. सो सस्पेंशन कैन बी सेपरेटेड बाई फिल्ट्रेशन. तो इस वजह से सस्पेंशन को फिल्ट्रेशन करके सेपरेट आउट करा जा सकता है, अलग अलग करा जा सकता है. The suspensions are unstable. The particles of a suspension settle down after some time. तो जो सस्पेंशंस हैं, सस्पेंशन स्टेबल नहीं होती, अनस्टेबल होती है. अनस्टेबल का मतलब क्या है? कि जो सस्पेंशन के पार्टिकल्स हैं उनको सेपरेट आउट करा जा सकता है. कैसे? आपने उनको छोड़ दिया ऐसे ही, जैसे सैंड वाटर सॉल्यूशन है, तो उसको आपने ऐसे ही छोड़ दिया तो थोड़ी देर बाद क्या होता है? सैंड नीचे डिपॉजिट हो जाता है, बैठ जाता है. तो दे आर अनस्टेबल. ठीक. उसके बाद अ सस्पेंशन स्कैटर्स अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट बिकॉज इट्स पार्टिकल्स आर क्वाइट लार्ज. स्कैटरिंग द बीम ऑफ लाइट का मतलब क्या है? कि अगर किसी एक ग्लास के कंटेनर में, ट्रांसपेरेंट ग्लास है एकदम साफ, तो उसके कंटेनर में मैंने किसी सस्पेंशन को डाल दिया है. वो सस्पेंशन के क्योंकि पार्टिकल्स काफ़ी बड़े बड़े होते हैं तो वो पानी को रोक लेंगे, लाइट को रोक लेंगे, लाइट को पास नहीं होने देंगे अपने अंदर से. हमने सॉल्यूशन के केस में ये देखा था कि अगर एक ग्लास का जार है हमारे पास बड़ा और उसके अंदर सॉल्यूशन रखा हुआ है, तो सॉल्यूशन के केस में क्या है कि लाइट अगर इधर से स्ट्राइक होती है तो वो साफ साफ आर पार निकल जाती है. लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि वो जो जार है उस जार को ही चमका देगी लाइट, बस वही चमकने लगेगा, एकदम ब्राइट हो जाएगा, लेकिन लाइट उसके आगे पास नहीं, स्कैटर कर लेगा, रोक लेगा उसको. समझ गए? तो ये 6 प्रॉपर्टीज थी सस्पेंशंस की. उसके बाद नेक्स्ट लिखेंगे कॉलॉइड्स. हाँ जी बोलिए. Suspensions are unstable. The particles of a suspension settle down after some time. तो सस्पेंशंस आर अनस्टेबल. इसका मतलब क्या हो गया कि स्टेबल नहीं है. जैसे मान लीजिए हमने पानी लिया और पानी में नमक को लिया और नमक को घोल दिया खूब अच्छे से, तो नमक अब पूरी तरीके से मिक्सअप हो गया उसके अंदर. तो नमक जब उसके अंदर मिक्सअप हो गया तो हमको ये लगेगा कि थोड़ी देर रख कर देख लेते हैं इसको, क्या पता नमक नीचे बैठ जाए, डिपॉजिट हो जाए.
तो थोड़ी देर के हमने उसको कई दिनों तक रख कर देख लिया, लेकिन नमक नीचे डिपॉजिट नहीं हुआ। इसका मतलब क्या है कि जो सॉल्ट वाटर सॉल्यूशन है वो क्या है, स्टेबल है ना, जैसा है वैसा ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। अब आ जाते हैं अनस्टेबल पर। तो अनस्टेबल कैसे हुआ, हमने ये कहा कि सैंड तो चलिए ऐसा है कि सैंड तो इतना अनस्टेबल है कि थोड़ी देर बाद ही नीचे बैठ जाता है, ठीक है। हमने कहा कि मडी वाटर है, तो हमने उसमें खूब अच्छे से मिट्टी को खूब अच्छे से घोल दिया पानी में। तो पानी में जब हमने मिट्टी को घोल दिया तो मिट्टी जो है वो पानी में खूब घूमती हुई दिखाई देगी। हमको लगेगा कि चलिए अलग अलग दिखाई तो दे रहा है, पर शायद रुकी रहेगी, ऐसे ही स्टेबल रहेगी, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि मिट्टी जो है वो फ्लोट करके ऊपर आ जाए या नीचे डिपॉजिट हो जाए, ऐसा नहीं होगा। थोड़ी देर बाद देखा तो ऊपर तो साफ पानी रह गया और जितनी मिट्टी थी सारी की सारी नीचे इकट्ठी हो गई। इसका मतलब क्या है कि जो मडी वाटर सॉल्यूशन है वो स्टेबल नहीं है, अनस्टेबल है, यानी कि वो नीचे डिपॉजिट हो गई और पानी ऊपर रह गया। बताइए अभी क्लियर है? यस सर। है ना, ये अनस्टेबल का मतलब है। उसके बाद अगला लिखेंगे कॉलॉइड्स। नेक्स्ट हेडिंग में आइएगा कॉलॉइड्स। हाँ जी बोलिए। सर तो ये सस्पेंशन के साइज की वजह से होता है कि वो उसके वाटर के इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस में नहीं जा सकते। बिल्कुल सही, वो उसके साइज़ की वजह से होता है कि उसका साइज़ ही इतना बड़ा है कि वो वाटर के बीच में, जो वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है उसमें जाकर फिट नहीं बैठ सकता, क्योंकि उसका साइज़ ही बड़ा है। तो उसका साइज़ बड़ा है तो वो उस बीच के स्पेस में बैठेगा नहीं बैठेगा तो अल्टीमेटली घुल नहीं पाएगा तो नीचे सेटल डाउन हो जाएगा, ठीक है। चलिए जी अगला देखिएगा कॉलॉइड्स। COLLOIDS। हाँ जी कॉलॉइड्स। कॉलॉइड्स क्या होते हैं, जैसे सॉल्यूशन होते हैं बहुत स्टेबल, ठीक है। सॉल्यूशन बहुत स्टेबल है, सॉल्यूशन के पार्टिकल्स का साइज़ बहुत छोटा है, ठीक, आराम से घुल जाते हैं, स्टेबल रहते हैं, लाइट को भी रोकते नहीं हैं, लाइट भी थ्रू आउट पास हो जाती है उसमें से। अभी सस्पेंशन पर आते हैं तो सस्पेंशन एक्सट्रीमली अनस्टेबल है, बहुत बड़े पार्टिकल्स होते हैं उसके, ठीक। अब कॉलॉइड क्या है, कॉलॉइड क्या है, इन दोनों के बीच की चीज़ है, इन दोनों के बीच की चीज़ है। हमने ये कहा कि सॉल्यूशन में हमने देखा कि सॉल्यूशन में ये जो पार्टिकल्स होते हैं उनका सॉल्यूट पार्टिकल्स, उनका जो डायमीटर है वो 1 नैनोमीटर से भी छोटा होता है, बहुत छोटा होता है, ठीक है। अब सस्पेंशन देखा तो सस्पेंशन में जो उनका डायमीटर 100 नैनोमीटर से भी बड़ा होता है। तो अगर 1 नैनोमीटर और 100 नैनोमीटर के बीच में अगर उसका पार्टिकल्स का साइज़ है तो उसको क्या बोलेंगे, सस्पेंशन बोलेंगे या सॉल्यूशन बोलेंगे। हम कहेंगे कि जो बीच का है उसको कॉलॉइड बोल देते हैं, ठीक है। नोट कीजिएगा, अ कॉलॉइड इज अ काइंड ऑफ सॉल्यूशन Colloid is a kind of solution in which the size of solute particles is a kind of solution in which the size of a colloid is a kind of solution in which the size of solute particles is intermediate between those is intermediate between those in true solutions and those in suspensions. Those in true solutions and those in suspensions. Example, soap solution, starch solution, milk, ink, blood,
जेली एटसेट्रा। ब्लड, जेली एटसेट्रा, ये हो गया। तो अब आप ये देखिएगा कि कैसे भाई कॉलॉइड जो है वो इंटरमीडिएट कैसे है, इंटरमीडिएट मतलब दोनों के बीच की चीज़ कैसे है, वो बताते हैं कैसे। आप ये देखिएगा सोप सॉल्यूशन, हमने क्या किया, हमने थोड़ा सा सर्फ वगैरह कुछ लेकर, डिटर्जेंट लेकर हमने पानी लिया और पानी के अंदर उसको डालकर और खूब अच्छे से हमने उसको मतलब स्टिर कर दिया ताकि उसके झाग बन जाए अच्छे से। अब झाग बन गए। अब हम क्या चाहते हैं, हम ये देखते हैं कि क्या ये झाग स्टेबल है, क्या ये सॉल्यूशन जो बना है क्या ये स्टेबल है। तो स्टेबिलिटी चेक करने के लिए क्या करेंगे, उसको रख देंगे, छोड़ देंगे कि रखे रहो उसको ऐसे। तो हम ये देखेंगे कि थोड़ी देर बाद, आधा घंटा 1 घंटा बाद, थोड़ी देर बाद क्या होगा, जितने भी उसमें झाग बने थे, जो लेदर बनी थी, लेदर बोलते हैं उसको, LATHER वाला लेदर, ठीक है, LEATHER नहीं, LATH झाग। तो वो जो लेदर था वो सारा का सारा वैनिश हो गया, गायब हो गया, खत्म हो गया। अब हम देखेंगे कि अब उसमें किसी तरीके का कोई एक सॉल्यूशन है। अगर वाइट कलर का डिटर्जेंट है तो वाइट सॉल्यूशन दिखाई देगा, ठीक है, अगर ब्लू कलर का है तो ब्लू सॉल्यूशन दिखाई देगा। तो हम उसको ऐसे ही हिलाकर देखते हैं, हमको लगता है ठीक है ये तो सॉल्यूशन है, ठीक है। लेकिन अगर हम उसको रोशनी में या धूप में लेकर जाएं और थोड़ा सा उसको ऐसे ऐसे करके उसका एंगल वगैरह थोड़ा सा बदल कर देखें, तो हमें ये दिखाई देगा कि डिटर्जेंट के बहुत छोटे 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 पार्टिकल्स मेरे को उस पर ना फ्लोट करते हुए दिखाई देंगे। ऐसा लगेगा जैसे कि डिटर्जेंट के छोटे छोटे पार्टिकल्स उसमें घुले नहीं हैं, उसमें फ्लोट कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि तब मेरे को ऐसे धूप में मैं देखूंगा, अलग से एंगल बनाकर देखूंगा, तो मुझे ये लगेगा कि अरे भाई ये तो सॉल्यूशन नहीं है, तो सस्पेंशन है। और फिर उसको थोड़ा दूर रख दिया, दूर से देखूंगा, मैं कहूँगा यहाँ से तो ये देखने में सॉल्यूशन लग रहा है, ठीक है। तो नज़दीक से देखते हैं तो हमको लगता है कि वो सस्पेंशन है, दूर से देखते हैं तो हमको लगता है कि वो एक सॉल्यूशन है। लेकिन क्या है कि वो सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच की चीज़ है। सेम ऐसी चीज़ हमको स्टार्च सॉल्यूशन भी देखने के लिए मिलती है। स्टार्च सॉल्यूशन क्या आप आराम से देख सकते हैं, चावल लीजिए और चावल को पानी में भिगो दीजिए और खूब अच्छे से उसको ऐसे 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 साफ़ करने की कोशिश करो, हाथ से साफ़ करो। साफ़ करने के बाद आप उसको रख दो, आप 1 घंटा 2 घंटे के लिए रख दो। और रखने के बाद आपको क्या करना है एक बड़ी सी छन्नी लो और बड़ी सी छन्नी में से आप जिस भी कंटेनर में आपने डाला था उसको निकाल दीजिए। तो अब क्या होगा, चावल तो रुक जाएंगे वहाँ पर छन्नी में, क्योंकि बहुत बड़ा बड़ा पार्टिकल है चावल का, तो वो तो रुक जाएगा। अब पानी आ जाएगा, तो जब पानी आ गया वो आपको वाइट कलर का वाटर दिखाई देगा, तो उसी को स्टार्च सॉल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। और वो ऐसा है कि अगर आप उसमें अपने हाथ मतलब हाथ डालें तो ऐसा नहीं है कि हाथ को वो सफ़ेद सफ़ेद कर देगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस इतना है कि सूखने के बाद वो चीज़ थोड़ी सी हार्ड हो जाती है स्टार्च सॉल्यूशन। तो उस स्टार्च सॉल्यूशन को क्या करा जाता है कि जो नेताजी के कुर्ते पजामे होते हैं ना, ठीक है, वाइट कलर के, तो उसको उसमें डिप कर देते हैं। डिप करने के बाद निचोड़ कर और फिर उसको सूखने के लिए डाल देते हैं। तो क्या होता है कि स्टार्च जो है वो कपड़े के जो छोटे 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 जो पोर्स होते हैं उनमें जाकर बैठ जाता है, और फिर उस पर प्रेस कर देता है तो एकदम कड़क हो जाता है कपड़ा। कॉटन का कपड़ा जो बहुत सॉफ्ट होता है, ये तो बहुत कड़क हो जाता है वो कपड़ा, मतलब एकदम बहुत अच्छा लगता है, प्रेस होने के बाद बहुत अच्छा लगता है। तो ये स्टार्च सॉल्यूशन है। स्टार्च सॉल्यूशन की भी वही कहानी आप देखोगे तो आपको लगेगा कि जैसे दूध जैसा है ना, बल्कि उससे थोड़ा सा लाइटर, मतलब लाइट वाइट कलर है ना। तो उसको अगर हम थोड़ा सा धूप में जाकर अगेन देखेंगे तो दिखेगा अरे छोटे छोटे वाइट 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 पार्टिकल्स, ऐसा लगता है जैसे पानी पर फ्लोट कर रहा है। सेम कहानी मिल्क की है। मिल्क को अगर ऐसे देखोगे तो कहोगे ये तो पक्का सॉल्यूशन है ना, ये कोई सस्पेंशन नहीं हो सकता। लेकिन अगेन मिल्क को आप धूप में जाकर देखिए तो आपको छोटे 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 ऑयल की ड्रॉप्स आपको दिखाई देंगी, कॉर्नर में दिखाई देंगी, ठीक है ना, वो आपको दिखाई देगा। तो उससे ये समझ में आ जाएगा कि मिल्क जो है वो फैट भी है उसके अंदर वाटर भी है, और उसके अंदर जो है बाकी भी बहुत सारी चीज़ें, सेल्यूलोज भी होता है जिसकी वजह से वाइट कलर होता है उसका। तो वो तो एक्सपेरिमेंटली देखने वाली चीज़ है, लेकिन खुली आंखों से क्या देख सकते हैं वो उसकी बात करते हैं। सिमिलरली इंक की एक ड्रॉप ले लो, एक छोटी सी ड्रॉप ले लो, हाथ पर रखो और हाथ पर रखकर धूप में थोड़ा ऐसे करके देखो, किसी किसी एंगल पर ब्लू नज़र आएगी, किसी किसी एंगल पर ब्लैक भी नज़र आएगी, कहीं कहीं ऑरेंज भी नज़र आती है। तो 3-4 अलग अलग तरीके की जो डाइज हैं उनको मिक्स करके इंक बनाई जाती है। इंक फाउंटेन पेन की जो इंक होती है उसकी बात करते हैं। सेम ब्लड के साथ है, ब्लड भी जो है, ब्लड भी मिक्सचर है अलग अलग चीज़ों का, तो उसको भी अगर धूप में देखा जाए तो अलग अलग दिखाई दे जाता है। जेली का तो दिख ही जाता है, छोटे छोटे पार्टिकल्स उसमें डिस्पर्स्ड दिखाई दे जाते हैं। अच्छा जी, अब इसके बाद में इसकी प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉलॉइड्स। हाँ जी, ऑनलाइन वाले बच्चे बताते हैं, सभी को क्लियर है इतना?
ठीक है, ठीक है। लिखिएगा प्रॉपर्टीज ऑफ कॉलॉइड्स। colloid and colloidal solution, पहला a colloid or colloidal solution, a colloid or colloidal solution appears to be homogeneous, but actually it is heterogeneous. एक्चुअली इट इज heterogeneous, वही चीज़ जो बता रहा था। देखने से तो लगता है कि सॉल्यूशन होमोजीनियस है ना, एक्चुअली में अलग अलग पार्टिकल्स दिख जाते हैं उसको गौर से देखने पर। द साइज ऑफ पार्टिकल्स इन अ कॉलॉइड the size of particles in a colloid is bigger than those in a true solution. Is bigger than those in a true solution, but smaller than those in a suspension. फिर लिखेंगे इट इज बिटवीन 1 नैनोमीटर एंड 100 नैनोमीटर इन डायमीटर। इट इज between 1 nanometer and 100 nanometer in diameter. Third, the particles of most of the colloids cannot be seen even with a microscope. Cannot be seen even with a microscope. Fourth, the particles of a colloid can pass through a filter paper. The particles of a colloid can pass through a filter paper, so a colloid cannot be separated by filtration. So a colloid cannot be separated by filtration.
फुल स्टॉप। फिफ्थ है द colloids are quite stable. The colloids are quite stable. Full stop. The particles of a colloid do not separate out on keeping. The particles of a colloid do not separate out on keeping. Do not separate out on keeping. A colloid scatters a beam of light scatters a beam of light passing through it because its particles are fairly large. Because its particles are fairly large. ठीक है, अब इसके बाद आप देखिएगा कि ये जो 6 की 6 प्रॉपर्टीज हैं, मुझे लगता है शायद आ गया होगा समझ में। पहला देखिए, कॉलॉइड और कॉलॉइडल सॉल्यूशन appears to be homogeneous बट एक्चुअली इट इज heterogeneous। लगता है जैसे होमोजीनियस है लेकिन होता heterogeneous है। ठीक है, उसके बाद दूसरा, द साइज ऑफ पार्टिकल्स इन अ कॉलॉइड इज बिगर देन दोज इन अ ट्रू सॉल्यूशन बट स्मॉलर देन दोज इन अ सस्पेंशन। सस्पेंशन से छोटा होता है और सॉल्यूशन से बड़ा होता है साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। इट इज़ बिटवीन 1 नैनोमीटर एंड 100 नैनोमीटर इन डायमीटर। तो इसका जो डायमीटर है वो 1 नैनोमीटर से ज़्यादा होता है और 100 नैनोमीटर से कम होता है, तो दोनों के बीच में लाई करता है। थर्ड है, द पार्टिकल्स ऑफ मोस्ट ऑफ द कॉलॉइड्स कैन नॉट बी सीन इवन विद अ माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप लेकर भी देखें तो ज़्यादातर कॉलॉइड्स ऐसे होते हैं उनके पार्टिकल्स को आप देख नहीं सकते। ठीक है, the particles of a colloid can pass through a filter paper, so a colloid cannot be separated by filtration. अच्छा, तो उसके जो पार्टिकल्स होते हैं कॉलॉइड्स के, वो जनरली फिल्टर पेपर में से भी पास हो जाते हैं। तो जब वो फिल्टर पेपर में से भी पास हो जाते हैं तो इसका मतलब क्या है कि उसको फिल्टर पेपर यानी कि फिल्ट्रेशन वाले प्रोसेस से सेपरेट आउट नहीं किया जा सकता। यहाँ तक क्लियर? फिफ्थ है, द कॉलॉइड्स आर क्वाइट स्टेबल। कॉलॉइड्स जो हैं वो काफ़ी स्टेबल होते हैं। द पार्टिकल्स ऑफ अ कॉलॉइड डू नॉट सेपरेट आउट ऑन कीपिंग। तो इनमें से कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि जिसको हम अगर रखते हैं थोड़ी देर के लिए तो वो सेपरेट आउट हो जाए। ना तो सोप सॉल्यूशन में ऐसा होता है कि वो पूरी तरीके से सेपरेट आउट हो जाएगा, नहीं होता। ना स्टार्च में होता, ना मिल्क में, ना इंक में, ना ब्लड में, किसी भी चीज़ में ऐसा नहीं होता। A colloid scatters a beam of light. Scatters a beam of light because its particles are fairly large. A colloid scatters a beam of light because its particles are fairly large. ये जो है ना एक्सपेरिमेंट में आप करके देख सकते हैं। कैसे करके देख सकते हैं कि भैया आपने कांच का ग्लास लिया, कांच के ग्लास में पानी भर दिया, साफ़ होना चाहिए ग्लास, पानी भी साफ़ होना चाहिए, और अंधेरा कर दिया रूम में और मोबाइल फ़ोन की टॉर्च जलाकर आप देखिए। तो ग्लास को ऐसे पकड़िएगा और मोबाइल फ़ोन की टॉर्च जलाकर देखिए तो आपको साफ दिखाई देगा कि लाइट यहाँ से आई और उसको ग्लास को इल्यूमिनेट करते हुए आर पार पूरी लाइट निकल गई। ठीक है, वहीं पर फिर आप क्या करना, फिर आप जो है उसी ग्लास में आप दूध लेकर आ जाना, फिर लाइट बंद करना और फिर जलाकर देखिएगा तो वो जो ग्लास है उसमें जो वाइट है पोर्शन वो और ज़्यादा वाइट चमकने लगेगा। वो चमकने लगेगा लेकिन लाइट उसको क्रॉस करके आगे नहीं जाएगी। जो भी लाइट जाएगी आप कहोगे कि नहीं जा तो रही है, वो इधर से और इधर से जा रही है लेकिन उसको क्रॉस करते हुए आगे नहीं निकलेगी लाइट। ठीक है ना, तो ये होता है आपका तीनों में डिफरेंस, सस्पेंशन में, सॉल्यूशन में और कॉलॉइड में। उसके बाद अब हमने तो देखा बहुत सारी तरीके की चीज़ें देखी, जैसे हमने जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन के बहुत सारे टाइप्स देख लिए, सस्पेंशन के कोई टाइप्स नहीं है।
ठीक है। लेकिन जो कॉलॉइड है, कॉलॉइड के 6-7 और टाइप्स हैं, ठीक है। अब वो आप देखेंगे तो आप पर्टिकुलरली बता पाएंगे कि कौन सी चीज़ है जिसे मैं अब तक सॉलिड समझ रहा था लेकिन एक्चुअली वो सॉलिड नहीं है, वो तो कॉलॉइड की कैटेगरी में आती है। अभी देखते हैं, हेडिंग डालेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कॉलॉइड्स। मैं यहाँ से ही डालूँ। हाँ जी बोलिए। सर तो जो पार्टिकल्स हैं कॉलॉइड्स के वो डिसॉल्व हो सकते हैं वाटर में? कॉलॉइड के पार्टिकल्स वाटर में हाँ हो जाएंगे। यही पूछ रहे थे, कुछ और पूछ रहे थे, बताइए। सर एक्सेप्शन केस भी होता है कोई? हाँ, एक्सेप्शनल केस है जेली। जेली को अगर वाटर में डिज़ोल्व करेंगे वो डिज़ोल्व नहीं होगी। देखिए, हमें इनमें से किसी भी चीज़ को एक नया मिक्सचर नहीं बनाना है। जैसे हम सोप सॉल्यूशन की बात करते हैं तो सोप सॉल्यूशन ऑलरेडी एक मिक्सचर है। हम स्टार्च सॉल्यूशन की बात करते हैं वो ऑलरेडी एक मिक्सचर है। तो हमें ये जो कॉलॉइड्स हैं, इन कॉलॉइड्स को किसी और उसमें नहीं डालना है कि हम इसको वाटर वगैरह में किसी और में डाल दें। हमें नया सॉल्यूशन नहीं बनाना, ये ऑलरेडी सॉल्यूशन दे रखा है। तो आप ये देखेंगे जैसे जेली होती है, तो जेली को मैं देखता हूँ तो देखने में ऐसा लगता है कि सॉलिड है और एक ही जैसा सॉलिड है। लेकिन अगर गौर से देखते हैं, थोड़ा लाइट में सनलाइट में देखते हैं तो ये दिखाई देता है कि जेली के अंदर भी छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं। तो वो जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं वो क्या है, वो सॉल्यूट ही तो है। और सॉल्वेंट क्या था, सॉल्वेंट वो जेली का जो पूरा फॉर्मेट था, मतलब जेली जिस जिस चीज़ों की बनी हुई है वो सॉल्वेंट हो गया है और उसके अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें ऐड करी गई हैं, वो सारे सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं। तो अब मैं जेली को लेकर और मैं दोबारा से पानी में नहीं डालूंगा, समझ गए। मैं ब्लड को लेकर ब्लड को पानी में नहीं डालूंगा क्योंकि ब्लड के अंदर ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें हैं, समझ गए। तो ये पूरा सॉल्यूशन ही है, तो इसको कहीं पानी में नहीं डालना आपको। और जो ये बात चल रही है ना, द साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, जो ये लिखा हुआ है, बिकॉज इट्स पार्टिकल्स आर फेयरली लार्ज, मतलब जिससे ये बना हुआ है सोप सॉल्यूशन, जिससे बना हुआ है, जिन पार्टिकल से बना हुआ है, उन पार्टिकल्स का साइज ही अपने आप में बहुत बड़ा होता है। ठीक है, मतलब सोप सॉल्यूशन को एक सिंगल पार्टिकल मानते हुए उसको पानी में नहीं डिजॉल्व करना, ये अपने आप में पूरा सॉल्यूशन है। ये जिन पार्टिकल्स से बना हुआ है उन पार्टिकल्स के साइज़ की बात चल रही है कि वो जो पार्टिकल्स हैं उनका साइज़ 1 नैनोमीटर से बड़ा होता है डायमीटर, और 100 नैनोमीटर से छोटा होता है। क्लियर है? यस सर। ठीक है, चलिए जी, अगला आप टॉपिक लिखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कॉलॉइड्स। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉलॉइड्स लिखिएगा। मोस्ट ऑफ द कॉलॉइड्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग 7 ग्रुप्स। Following 7 groups. First है soul. Second है solid soul. Third है aerosol. फोर्थ है इमल्शन। फिफ्थ है फोम। सिक्स्थ है सॉलिड फोम। और सेवंथ है जेल।
जेल। तो ये 7 तरीके के हैं। अब इसमें आप ये देखिएगा, शुरुआत करते हैं हम सोल से। फर्स्ट लिखेंगे सोल। सोल इज अ कॉलॉइड Soul is a colloid in which teeny solid particles are dispersed in a liquid medium in which are dispersed in a liquid medium. In a liquid medium. In a liquid medium. Full stop. Example. Ink. Solution. Paints, etc. Paint, etc. तो soul is a colloid in which tiny solid particles, छोटे छोटे solid particles are dispersed in a liquid medium. इसमें छोटे छोटे solid particles जो हैं वो liquid medium में dispersed होते हैं. Dispersed मतलब फैले हुए होते हैं चारों तरफ, है ना. डिजॉल्व नहीं कह सकते क्योंकि घुलेंगे तो है ही नहीं वो. अगर पूरी तरह से घुल जाए तो फिर तो वो सॉल्यूशन बन जाएगा ना. तो डिस्पर्स्ड मतलब उनके ऊपर घूमते रहते हैं. ठीक. तो एग्जांपल इंक हो गया, सोप सॉल्यूशन हो गया, पेंट्स हो गया, ये सारी चीज़ें हो गई. ठीक है ना. तो ये कहलाता है सोल. है बेटा. सैंड सॉल्यूशन, हाँ सैंड सॉल्यूशन भी आ सकता है इस कैटेगरी में. ठीक है. अगला लिखेंगे सॉलिड सोल. हाँ जी बोलिए. सर जैसे इंक एक सोल है तो मतलब वो एक लिक्विड नहीं है. इंक जो है, देखिए हम ये कहेंगे कि वो एक लिक्विड, तो देखिए वो है लिक्विड, तो है. लिक्विड का मतलब क्या है कि एनीथिंग विच कैन फ्लो, है ना. तो वो लिक्विड तो है. जिस भी बॉटल में हम डालेंगे वो उसकी शेप ले लेगी. तो लिक्विड की सारी प्रॉपर्टीज तो वो शो करेगा ही करेगा. लिक्विड में भी फर्दर उसको क्लासीफाई करा जाएगा. और मतलब जैसे हमने ये देखा था कि मैटर इन अवर सराउंडिंग्स, तो मैटर को ब्रॉडली अगर क्लासीफाई करा जाए तो सॉलिड, लिक्विड और गैस में क्लासीफाई कर दिया गया. अब यहाँ पर जो सोल को देखा, तो सोल इज अ कॉलॉइड इन विच टाइनी सॉलिड पार्टिकल्स आर डिस्पर्स्ड इन अ लिक्विड. तो छोटे छोटे सॉलिड पार्टिकल्स एक लिक्विड में डिस्पर्स कर दिए गए. तो इसका मतलब लिक्विड तो वो है ना, पहली चीज़ तो ये. तो वो ब्रॉड क्लासिफिकेशन था. फिर उसके अंदर हम ये देख रहे हैं, मैटर के अंदर हम ये देख रहे हैं कि कौन सा मैटर प्योर है और कौन सा मैटर इम्प्योर है. तो प्योर की कैटेगरी में आ गए एलिमेंट्स और कंपाउंड्स. अब मैं मिक्सचर्स कर रहा हूँ. तो ये मैटर में सॉलिड, लिक्विड और गैस वो वाली चीज़ें तो सेटिस्फाई करेगा, लेकिन उसके अंदर और फर्दर क्लासिफिकेशन क्या है वो देख रहे हैं. समझ गए मेरी बात? यस सर. ठीक है. मैं आगे चलता हूँ. सॉलिड सोल में लिखिएगा. सॉलिड सोल इज अ कॉलॉइड in which solid particles are dispersed in a solid medium. Solid particles are dispersed in a solid medium. एग्जाम्पल है colored gemstones. ब्रैकेट में लिखिएगा रूबी.
रूबी, कलर्ड जेमस्टोन रूबी। जैसे आपने देखा होगा वो जो लोग अंगूठी पहनते हैं, अंगूठी में अलग अलग तरीके के जो जेम्स होते हैं, तो उनको अगर हम देखेंगे तो ऐसा लगता है जैसे बाहर से देखते हैं उसको तो सॉलिड तो वो होता ही है ना। कोई भी जेम स्टोन है तो वो सॉलिड तो होता ही है, उसके अंदर भी मेरे को अलग अलग तरीके के कुछ सॉलिड पार्टिकल्स जो है वो नज़र आते हैं। ये हो गया सॉलिड सोल। उसके बाद थर्ड देखेंगे एरोसोल, AERO एरोसोल। एरोसोल सर सेकंड एग्जांपल एलॉयज की रूबी हो गया। हाँ, और एलॉयज अलॉयज जो है, हाँ अलॉयज हो जाएगा क्योंकि सॉलिड में सॉलिड मिक्स होता है उसमें, ठीक है ना। एंड एरोसोल इज अ कॉलॉइड इन विच अ सॉलिड और लिक्विड, एरोसोल is a colloid in which a solid or liquid is dispersed in a gas. Is dispersed in a gas. सॉलिड सोल में सैंड होगा। सैंड नहीं, सैंड तो नहीं होगा। मतलब सैंड किसी चीज़ में मिक्स करा जाए, हाँ सॉलिड में सॉलिड अगर आप मिक्स करें तो उसको सॉलिड सोल कहा जा सकता है। Is a colloid in which a solid or liquid is dispersed in a gas. In a gas. Example है smoke. Which is soot, SOOT, soot in air. सूट क्या होते हैं? सूट का मतलब ये है कि छोटे 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 कार्बन के पार्टिकल्स। कार्बन भी क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। तो जब हम स्मोक की बात करते हैं तो स्मोक जैसे आपने अगर कहीं देखा हो कि दीवार पर अगर आपने कहीं पर मोमबत्ती जलाई है और मोमबत्ती की जो फ्लेम है वो कंटिन्यूसली जो है उसमें से जो स्मोक निकल रहा है वो दीवार पर कहीं पर टच कर रही है, तो दीवार का वो वाला हिस्सा जो ब्लैक कलर का हो जाता है। वो ब्लैक क्यों हो गया? क्योंकि जो उसकी स्मोक थी उस स्मोक के अंदर छोटे 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 सॉलिड पार्टिकल्स थे डिपॉजिटेड, ठीक है ना। तो वो जो है वो आएगा एरोसोल की कैटेगरी में। ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट जो है, ऑटोमोबाइल्स में से जो धुआं निकलता है वो भी इसी कैटेगरी में आएगा। तो सूट का मतलब होता है कि छोटे छोटे जो डेंजरस पार्टिकल्स होते हैं जो कि स्मोक के अंदर मौजूद होते हैं, तो वो एयर के अंदर मिक्स हो जाते हैं, ठीक है ना। वो एयर के अंदर छोटे छोटे सॉलिड पार्टिकल्स मिक्स हो गए तो उसको हम क्या बोलेंगे? एरोसोल, ठीक है। तो ये 3 तरीके के अभी नोट कर लीजिए, बाकी फिर अगली क्लास में करा दूँगा। आज इतना ही कर लीजिए। सॉलिड सोल में सैंड सॉल्यूशन आ सकता है। हाँ, दोबारा बोलो। सैंड और सॉल्यूशन सैंड सॉल्यूशन नहीं, क्योंकि सैंड सॉल्यूशन जो है, सैंड सॉल्यूशन तो आपका उसमें हो गया ना, मतलब तो वाटर में आपने उसको बोल और दिया। सर सैंड को सॉलिड है। किसकी बात कर रहे हो? सॉलिड सोल सोल की नहीं, सॉलिड सोल में नहीं है। सॉलिड सोल में सॉलिड सॉलिड में ही मिक्स होता है सैंड और सॉल्ट ना। सैंड और सैंड और सॉल्ट आ जाएगा इसमें, सैंड और सॉल्ट आ जाएगा।